अपने किरदार के बारे में थोड़ा बता दो। मेरा किरदार मुझे इतना लोगों ने देखा है, लेकिन ऐसे किरदार में पहली बार देखेंगे और बहुत आनंद आएगा सबको। अलग रूप में दिखाई दूंगा मैं, और अवघड़ कह सकते हैं। मेरे फैंस लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपके साथ इतने सारे एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस। सारे दोस्त हैं, सब बड़े शानदार कलाकार हैं, और शानदार कलाकारों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसा डायलॉग बोलना चाहें अपने किरदार का जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, थोड़ा एक्सक्लूसिव। ये कहूँगा कि नया नया ड्राइवर है, बहुत हॉर्न बजाता है। खाकी शो के बारे में हमारे डायरेक्टर बताएंगे तो बेटर। जी, खाकी सीरीज़ एक किताब है बिहार डायरीज, उससे शुरुआत हुई थी उस कहानी की। आईपीएस अमित लोधा जो है आईआईटी से थे, इंजीनियरिंग छोड़ के उन्होंने डिसाइड किया हम यूपीएससी करेंगे, आईपीएस में जाएंगे। राजस्थान से उन्हें सीधे बिहार भेज दिया गया और वहाँ से उनका राइज है। अमित लोधा का कैरेक्टर करण प्ले कर रहा है। उसके साथ जिस तरीके से एक पुलिस की दुनिया है, उस तरह से क्राइम की भी दुनिया है। वहाँ अविनाश तिवारी जो चंदन महतो का कैरेक्टर कर रहे हैं, उनकी एक जर्नी है, एक एक्शन पैक थ्रिलर है। करण नहीं, बिल्कुल, और उसमें बड़े खूबसूरत किरदार हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हर इंटरव्यू में कि हमारी बड़ी खुशनसीबी रही है कि बहुत ही जो इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, वो हमारे शो का हिस्सा हैं। और जैसे कि अभिमन्यु सिंह हैं, आशुतोष राणा जी हैं, रवि किशन जी हैं, अविनाश तिवारी, जतन सरना। अच्छा, मुझे मेरे किरदार में चैलेंजिंग क्या लगा एज अ कॉप? आई थिंक हर चीज़, सबसे पहले क्या होता है कि कॉप तो चलो एक उनका काम है, पर जब कैरेक्टर के माइंड में, उनकी साइकोलॉजी में जो घुसना होता है स्क्रिप्ट को माइंड में रखते हुए, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वो हो जाता है। बिकॉज इवेंचुअली जैसा कि आप जानते हैं, नीरज सर का एक स्टाइल ऑफ मेकिंग है जो रियलिज्म को माइंड में रखता है। अगर आप रियलिज्म दर्शाना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू गेट एज क्लोज टू द सोर ऑफ बीइंग रियल एज पॉसिबल। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो हो जाता है। बट इसी का मज़ा है। आई थिंक हमारे काम में जो मज़ा है, आई थिंक वो हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर नई कहानी में यही करने की कोशिश करता है कि मैं कुछ नया करूं जो ज़्यादा चैलेंजिंग हो, जिससे मैं ज़्यादा मेहनत करूं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो खाकी वर्दी है उसकी एक अपनी ग्रेविटास है, उसकी अपनी वेटेज है। जब आप वो वर्दी पहली बार पहनते हैं तब आपको वाकई रियलाइज़ होता है कि उस वर्दी की अहमियत क्या है, उस वर्दी का मान सम्मान क्या है, और उसके साथ किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो चाहे आप शूट भी कर रहे होते हैं, एक आप उस वर्दी की इज्जत करते हैं, वो कहीं गंदी हो जाती है, कहीं गलत जगह लग जाती है, आप कोई गलत हरकत नहीं करते, आपकी तमीज़ जो होती है वो वैसे ही बेटर हो जाती है। क्योंकि चाहे आप एक्टर हैं, बट वो वर्दी आपसे ये करवा लेती है, हर चीज़ को सही तरीके से करवा लेती है। तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने बड़ा एंजॉय किया है। को स्टार्स बहुत रेयर होता है कि इतना बड़ा कास्ट मिलता है किसी शो को। हर तरीके के, हर एज ग्रुप के एक्टर्स थे, यंगस्टर्स थे, यंग एक्टर्स लाइक करण एंड अविनाश टू वेटरन्स लाइक रवि सर एंड अभिमन्यु। 10-12 कैरेक्टर जिनका इतना बड़ा रोल है। मैं बहुत लकी था कि बहुत इजीली हैंडल हो गया सर, है ना। लेकिन करण लोग का सपोर्ट था, एंड दे ऑल शेयर अ ग्रेट कमराडरी। हमारा एक कहानी का चीज़ को नहीं लगा। मैं आपको भव को बताना चाहता हूँ, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भव धूलिया के बारे में, कि इनसे ज़्यादा तैयार डायरेक्टर मैं शायद जानता नहीं हूँ। क्योंकि और एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि आई थिंक अविनाश और मैं दोनों, क्योंकि हम दोनों की बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल कहानी है, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हमारा डायरेक्टर हमारा हाथ पकड़ के शो में चले। तो ये बहुत तैयार थे। किसी भी वक्त पर क्या होता है, एक्टर को भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपने डायरेक्टर से, कि ये कहीं पर भी अपने थॉट में डगमगाए नहीं थे। इनका विजन बहुत ही क्लियर था डे वन से, सारे कैरेक्टर्स को लेके, सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ अविनाश का नहीं। और वो आई थिंक कहीं ना कहीं, अगर आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे पैन द एंटायर कास्ट, वो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि दे आर ऑल वेरी इंडेटेड टू देयर परफॉर्मेंसेस थैंक्स टू भव।